यह वीडियो शैक्षणिक एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतम अंक और सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध होगी। इस वीडियो में दिए गए चमत्कारिक प्रयोगों में मात्र 20 मिनट प्रतिदिन खर्च करके सफलता सुनिश्चित मिलती है। ये 20 मिनट खर्च करना व्यर्थ नहीं जाएगा। एक मजदूर ने पहले दिन 10 क्विंटल लकड़ी काटी, दूसरे दिन 8 क्विंटल और तीसरे दिन 6 क्विंटल। मालिक ने कारण पूछा तो उसने बताया कि वह पहले दिन की भांति निरंतर कार्य में लगा रहता है। मालिक ने कुल्हाड़ी देखी और पूछा कि प्रतिदिन कुल्हाड़ी पैनी करते हो या नहीं। मजदूर बोला कि मैं इस कार्य में समय बर्बाद नहीं करता। मालिक बोला कि इसी कारण लकड़ी कम काट रहे हो। प्रतिदिन पहले 15-20 मिनट कुल्हाड़ी पैनी करने में खर्च करो। विद्यार्थी प्रतिदिन अपने मस्तिष्क को पैना करने में 20 मिनट अवश्य खर्च करें। यह समय की बर्बादी नहीं है, यह समय का। यह वीडियो सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ है। आज देश में एवं समाज की परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। आप पर पढ़ाई का बहुत दबाव है। आपके माता पिता और शिक्षक आपसे बहुत बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं। यह प्रतियोगिता का युग है। उनके किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए प्रतियोगिता में सफल होना आवश्यक है। अतः आप सबसे यह अपेक्षा रहती है कि आप इतने मेधावी, प्रतिभाशाली और योग्य बने कि प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करें। इसी दबाव के कारण आज आप बहुत मानसिक तनाव में रहते हैं और आपके मन में निराशा के विचार आने लगते हैं। कमजोर मनोबल के बच्चे आत्महत्या करने को उतारू हो जाते हैं। माता पिता जहां अच्छी पढ़ाई और शिक्षा में ऊंची उपलब्धियों की प्राप्ति हेतु बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, वहीं उन्हें धैर्य और साहस भी प्रदान करें। सफलता न मिलने पर उन्हें निराशा से बचाएं। उनसे कहें कि इस प्रतियोगिता में इसलिए नहीं सफल हुए कि ईश्वर किसी और अच्छी ऊंची परीक्षा में उन्हें सफल बनाना चाहता है। बच्चों को अध्ययन में परिश्रम के साथ प्यार और धैर्य दिलाना भी आवश्यक है। प्रतिस्पर्धा के इस युग में, इस भीषण कंपटीशन के युग में हमारे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाना आवश्यक है। यहाँ हम उन वैज्ञानिक तकनीकों की चर्चा करेंगे जो आप में शैक्षणिक और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कराने में सहायता करेंगी। आप अनंत शक्तियों का भंडार हैं, लेकिन यह शक्तियाँ आपके अंदर प्रसुप्त अवस्था में रहती है। कुछ वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से उन प्रसुप्त शक्तियों को जागृत करने में सफल हो सकते हैं। जैसे यदि किसी को पहलवान बनाना हो तो उसके लिए भोजन में घी, दूध, मेवों की भरपूर व्यवस्था हो और व्यायाम तथा कुश्ती के दांव पेच सिखाने की सुविधा हो तो उसे पहलवान बनाया जा सकता है। इसी प्रकार आप बहुत प्रतिभाशाली और मेधावी बनने के लिए कुछ व्यायाम, भोजन तथा एक निश्चित जीवनचर्या का पालन करते हुए बहुत प्रतिभाशाली और मेधावी बनने के लिए कुछ व्यायाम, भोजन तथा एक निश्चित जीवनचर्या का पालन करते हुए कुछ सरल प्रयोग करके यह उपलब्धि हस्तगत कर सकते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आप इस वीडियो को भली भांति समझकर देख लेंगे और उसी के अनुसार अपने अभ्यास प्रारंभ कर देंगे तो आपका मेधावी एवं प्रतिभाशाली बन जाना सुनिश्चित है। एक बार अंदर सोई हुई शक्तियों का जागरण हो जाए तो आपकी उन्नति, जिसका बहुमत होता है, उसकी जीत होती है। बहती गंगा में यदि थोड़ा मैला पानी पड़ जाए तो उसकी गंदगी प्रभावशाली न होगी, और यदि गंदे नाले में थोड़ा गंगा जल डाला जाए तो उसे पवित्र न बनाया जा सकेगा। इसी प्रकार यदि मन में अधिक समय तक बुरे विचार भरे रहेंगे तो थोड़ी देर में थोड़े से विचारों, अच्छे विचारों को स्थान देने से भी कितना काम चलेगा। उचित यही है कि हमारा अधिकांश समय इस प्रकार बीते जिससे उच्च भावनाएं, उच्च विचार ही हमारे मनोभूमि में विचरण करती रहें।
समान विचारों में एक आकर्षण शक्ति होती है। विचारों की चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग करके आप अपने जीवन को किसी भी दिशा में उन्नति अथवा अवनति की ओर मोड़ सकते हैं। आपके विचार जिस प्रकार के होते हैं उसी प्रकार का जीवन आपका बनता जाता है। आपका आज का जीवन आपके विचारों का ही प्रतिफल है। जिसके विचार छोटे होते हैं उसका जीवन भी छोटा होता है, और जिसके विचारों का स्तर ऊंचा होता है उसका जीवन भी उच्च स्तरीय होता है। संसार के वैज्ञानिकों ने विचारों की शक्ति को बहुत महत्वपूर्ण माना है। भगवान बुद्ध कहते हैं, मस्तिष्क सब कुछ है। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही हो जाते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, दिमाग के द्वारा ही कोई बंधता है और दिमाग के द्वारा ही स्वतंत्र होता है। विलियम जेम्स कहते हैं, हमारी पीढ़ी को सबसे बड़ी खोज यह है कि मनुष्य अपने जीवन को अपने मस्तिष्कीय व्यवहार द्वारा बदल सकता है। इस प्रकार आप देखते हैं कि आप अपने उत्कृष्ट चिंतन द्वारा अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। आपको अपनी मस्तिष्कीय शक्ति का प्रयोग श्रेष्ठ विचारों को उत्पन्न करने में करना चाहिए। आपको हमेशा अपने विचार में अच्छे और शक्तिशाली विचारों को धारण करना चाहिए। आपको यह जानना चाहिए कि आप अपना चिंतन सकारात्मक कैसे रखें, पॉजिटिव कैसे रखें, कभी भी निगेटिव न सोचें। अच्छा कैसे सोचें, निरंतर अच्छे, ऊंचे और हितकारी विचारों में कैसे डूबे रहें। थॉमस एडिसन कहते हैं कि इस पृथ्वी पर अधिकांश लोग अपने विचारों के बारे में सोचते ही नहीं कि वे क्या विचार करते हैं, उनके विचार कैसे हैं, वे अच्छा सकारात्मक सोचते हैं या नकारात्मक। सकारात्मक चिंतन करने का अभ्यास भी नहीं करते, जबकि विचार ही व्यक्ति के जीवन का निर्माण करते हैं। अनजाने में नकारात्मक चिंतन में रुचि लेने के कारण आप अपने जीवन को नकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। आप जीवन मुसीबतों से घिरा हुआ पाते हैं। विचारों की अदृश्य और समर्थ शक्ति वातावरण में विचरण करती रहती है। जब आप अंदर से सकारात्मक चिंतन और गुणों से युक्त हो जाते हैं तो बाहरी संसार से भी आपको उसी के अनुरूप सफलता मिलती है। सफलता पाने के लिए अपने अंदर की दुनिया को सुधारना आवश्यक होता है। आपके मस्तिष्क में असीमित ऊर्जा छिपी पड़ी हुई है। यदि वह जागृत हो जाए तो आपको असीमित सफलता मिलती चली जाती है। यह प्रकृति का सुनिश्चित नियम है कि वस्तुएं समान वस्तुओं को आकर्षित करते हैं। अधिक धन कम धन को अपनी ओर खींचता है। अधिक जल वाला समुद्र सभी नदियों के जल को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी प्रकार आपके विचार जैसे होते हैं आप उसी प्रकार के विचारों को आकर्षित करते हैं। विचारों में चुंबकीय शक्ति होती है। आप एक शक्तिशाली यंत्र हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस अदृश्य जगत में क्या आकर्षित करना चाहते हैं। आप जो कुछ आकर्षित करना चाहते हैं वैसा ही चिंतन रखें तो आप उसे निश्चित ही उपलब्ध कर सकेंगे। चिंतन की प्रगाढ़ता और उस पर विश्वास की मात्रा सफलता को प्रभावित करती है। आपका आज का जीवन आपके अब तक के विचारों का ही प्रतिरूप है और भविष्य आपके वर्तमान विचारों का ही प्रतिरूप होगा। अतः यदि आप अपने जीवन को उत्कृष्ट, श्रेष्ठ और उच्च स्तरीय बनाना चाहते हैं तो अपने विचारों का स्तर उसी के अनुरूप बना लें। सफलता निश्चित है। आप वही उपलब्ध करते हैं जैसा आप सोचते हैं। आपके समान विचार आपके विचारों को और अधिक शक्तिशाली बना देते हैं और यह शक्तिशाली विचार एक ही दिशा में मिलकर पदार्थ में बदलना प्रारंभ कर देते हैं। अर्थात अदृश्य चिंतन
अब दृश्य पदार्थ में बदलने लगता है। आप जो कुछ सोचते हैं वह आपके जीवन में घटने लगता है। आप वह चिंतन न करें जो आप जीवन में घटित नहीं होने देना चाहते हैं। कोई भी विचार आपकी अनुमति के बिना जीवन में घटित नहीं हो सकती है। आपके विचारों के विरुद्ध कोई घटना कदाचित ही घट सकती है। यदि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतन करते हैं, सदा बीमारी की बात सोचते हैं, तो आपका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहेगा। यदि आप सदा यह सोचते रहते हैं कि कहीं आपकी दुर्घटना नहीं हो जाए, तो एक दिन यह दुर्घटना होकर रहेगी। यद्यपि आप यह नहीं चाहते कि दुर्घटना हो, लेकिन सोचते तो यही थे, अतः वह होकर रहा। जैसा चिंतन वैसा घटना घटित होकर रहती है। मनुष्य के विचारों को अस्तित्व में लाने का प्रयास पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां करती हैं और वह घटित होकर रहता है। विचारों की आकर्षण की शक्ति उन्हें वास्तविकता में बदल देती है। इन सब बातों का महत्व समझते हुए आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। सदैव सकारात्मक सोचें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पूरे मन से प्राप्त करने में जुट जाएं। जो लक्ष्य आधे अधूरे मन से किए जाते हैं, उनकी सफलता संदिग्ध रहती है। पूरे उत्साह और भावना से आप जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वह सब मिलता रहेगा। आप अपने जीवन की प्रत्येक उपलब्धि के बारे में पता लगाएंगे तो पता लगेगा कि वह आपके विचारों की ही परिणति है, वह आपके विचारों का ही प्रतिफल है और उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आज के लिए इतना ही, शेष अगले भाग में हम चर्चा करेंगे।